हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो के अंदर हम आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 7 समाकलन की एक्सरसाइज 7.3 के कुछ क्वेश्चंस करा चुके थे। आई होप कि वो क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। और बच्चों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो ज़्यादातर शेयर किया करो और लाइक किया करो और कमेंट किया करो अगर कोई दिक्कत है तो। ठीक है बच्चों, तो आज हम जो क्वेश्चंस रह गए हैं उनके ऊपर बात करने वाले हैं बच्चों। ठीक है, तो टाइम को ज़ाया ना करते हुए आइए जल्दी से क्वेश्चंस पर बात करते हैं। तो हमने बच्चों आपको जो क्वेश्चन करा दिए थे वो 10 तक कंप्लीट करा दिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 11 चलेगा बच्चों। ठीक है, तो देखिए 11 में हमें क्या दे रखा है बच्चों। 11 में बच्चों हमें गिवन है cos की पावर 4 2x और इंटीग्रेशन dx। इसका बच्चों हमें इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। जैसे हमने साइन की पावर 4 का किया था ना, कुछ उस तरीके से ही होगा, लेकिन कुछ थोड़ा सा चेंज है, तो उस बात को आप समझ के चलिएगा। देखिए कैसे। यहाँ पर एक्चुअली बच्चों इस cos की पावर 4 2x को आप ब्रेक करो। cos की पावर q 2x इंटू cos 2x dx, इस तरीके से आप इसको ब्रेक कर लो। ठीक है, अब ये ना 2x है, इसे अपने मन में x मान के चलो। ठीक है, और cos 3a के फॉर्मूले से cos q की वैल्यू निकालो बच्चों। ठीक है, तो थोड़ा सा हम साइड में कर लेते हैं। यहां से देखिएगा बच्चों, या आप चाहें तो यहीं भी कर सकते हैं, साइड में भी कर सकते हैं। देखिए cos 3a का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 4 cos qa माइनस 3 cos a। ठीक है, अब एक cos 3a को ले आओ लेफ्ट में, तो cos 3 cos a को, तो cos 3a इधर आएगा तो प्लस के 3 cos a बराबर 4 cos qa। ठीक, 4 को डिवाइड में ले आओ, तो 4 जब डिवाइड में आ जाएगा तो इधर से हट के 4 आ जाएगा किधर, इधर, डिवाइड बाई 4। ठीक है, तो ये cos q a की वैल्यू आ गई। बट बच्चों यहाँ पर a की जगह क्या है, 2x है, और यहाँ पर a है, तो हम अगर a की जगह 2x लगा दें जहाँ जहाँ a है तो कोई दिक्कत तो है नहीं। ठीक है, यहाँ भी लगा दो आप 2x। ठीक है, तो कुल मिला के इसकी वैल्यू हो जाएगी cos 2x है तो 3 2 जा 6x प्लस 3 cos 2x अपॉन 4, ये आ जाएगी cos q 2x की वैल्यू। तो यहाँ पर आप लिखिएगा, हम जानते हैं क्या कि cos q 2x बराबर ये जो वैल्यू है cos 6x प्लस 3 cos 2x अपॉन 4। ठीक है, अब ये वैल्यू आप जो है यहाँ पर यूज कर लीजिए। तो देखिए कैसे करेंगे बच्चों, इसको आप यहाँ पे लगाइए, तो इंटीग्रेशन इसकी जगह पर cos 6x प्लस 3 cos 2x अपॉन 4 एंड इनटू cos 2x एज इट इज और dx, ये ब्रैकेट में लिख दीजिए। अब इस cos 2x का आप अंदर मल्टीप्लाई कीजिए बच्चों, तो cos 2x का करेंगे cos 6x में, तो cos 6x इंटू cos 2x प्लस 3, cos 2x का cos 2x में करेंगे तो cos स्क्वायर 2x। ठीक है, एंड डिवाइड बाई 4 dx। ठीक है, अब देखो इस पार्ट का अलग इंटीग्रेशन कर दो, इस पार्ट का कर दो अलग, तो 1/4 इंटीग्रेशन cos 6x इंटू cos 2x और dx, इस पार्ट को हमने कर दिया अलग, और प्लस इस 3 इंटीग्रेशन, भाई ये 4 इसके साथ भी, ये 4 इसके साथ भी, तो यहाँ पे 3 है तो 3/4 और cos स्क्वायर 2x dx। अब बच्चों यहाँ पर आप क्या कीजिए, फॉर्मूला बनाने के लिए यहाँ पर आप 2 से गुणा करो, 2 से भाग करो, और ये cos स्क्वायर 2x है, इस cos स्क्वायर 2x की वैल्यू निकालो cos 2a के फॉर्मूले से। तो हम जानते हैं बच्चों cos 2a का जो फॉर्मूला होता है वो होता है cos की फॉर्म में 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, माइनस 1 को इधर ले आओ, तो cos 2a प्लस 1 बराबर 2 cos स्क्वायर a। अब इस 2 को भेज दो डिवाइड में, तो cos स्क्वायर a प्लस 1 अपॉन 2, cos स्क्वायर a, cos स्क्वायर नहीं बच्चों cos 2a, cos 2a तो है वही 1 आ गया, तो cos 2a प्लस 1 और 2 को भेज दिया डिवाइड में, बराबर cos स्क्वायर a की वैल्यू बच्चों ये आ गई। लेकिन एक्चुअली हमें किसकी चाहिए, cos स्क्वायर 2x की चाहिए। इट मीन्स a की जगह पर क्या लगाना है, 2x, तो जहां जहां a है वहां क्या लगा दो 2x, तो cos स्क्वायर यहाँ भी 2x लगाओ,
यहाँ cos 2 और a की जगह 2x प्लस 1/2, यानी cos 2 2 जा 4x प्लस 1/2, ये वैल्यू आ गई बच्चों। ठीक है, तो आप चाहे आप लिख भी सकते हैं, हम जानते हैं फॉर्मूले से, ठीक है, कि cos स्क्वायर 2x बराबर cos 4x प्लस 1/2। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 1/2 को बाहर ले लो और 1/4 पहले से ही है, तो 1/8 और इंटीग्रेशन 2 cos a cos b, ये a का काम करेगा, ये b का काम करेगा, तो 2 cos a cos b का फॉर्मूला बन गया। तो 2 cos a cos b का फॉर्मूला क्या होता है? cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। तो cos a यानी 6x प्लस b यानी 2x, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। ठीक है, एंड dx। ऐसे ही यहां पर आ जाओ, ये थोड़ा सा जगह नहीं है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, थोड़ा तिरछा ध्यान रखिएगा। प्लस 3/4 तो है इंटीग्रेशन, इसकी जगह आप क्या लगाएंगे? इसकी जगह लगाएंगे आप cos स्क्वायर 2x की वैल्यू ये वाली पूरी, cos 4x प्लस 1/2 एंड dx। ठीक है, अब ये चीज़ें हम हटा दें, ये हमारा साइड वर्क था। आप चाहें तो इसको जो है कॉपी के अंदर यानी सवाल में भी करके दिखा सकते हैं, बस बट सवाल ज़्यादा लेंथी हो जाएगा और इसकी ज़रूरत है नहीं, क्योंकि वो जो एग्जामिनर होते हैं वो इतने समझदार होते हैं, उन्हें पता होती है कि कौन सी वैल्यू कहाँ से ली गई है, तो आपको उन्हें समझाने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट वैल्यू निकाल के रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ पर देखिए बच्चों, अब ये 1/8 तो आपको चल ही रहा है, 1/8 एंड इंटीग्रेशन cos 6x प्लस 2x 8x, तो cos 8x प्लस cos 6x में से 2x गया तो cos 4x एंड dx। ठीक है, एंड प्लस 3/4 और 1/2 और है, तो 4 2 जा क्या हो जाएगा 8 और ऊपर 3, इट मीन्स कि 3/8 इंटीग्रेशन cos 4x प्लस 1, cos 4x प्लस 1 एंड dx। अब ये सवाल एक्चुअल में इंटीग्रेशन लायक हो गया। ठीक है, अब इसका हम इंटीग्रेशन इजीली कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। ठीक है, अभी तक इंटीग्रेशन लायक नहीं था, तो पहले हमने यहाँ से कुछ वैल्यूज को सब्स्टिट्यूशन करके इसको इंटीग्रेशन लायक बनाया। अब इसका हम इंटीग्रेशन विदाउट एनी प्रॉब्लम नॉर्मली कर सकते हैं। देखिए कैसे बच्चों, अब यहाँ पर आप इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए विद रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष समाकलन करने पर, तो देखिए 1/8 तो है, अब यहाँ पर cos 8x का समाकलन होगा sin 8x, और समाकलन में x के गुणांक से भाग देते हैं, तो यहाँ पर x का गुणांक 8 है तो 8 से दे देंगे भाग बच्चों। ठीक है, एंड प्लस cos 4x का समाकलन sin 4x, और x का गुणांक 4 तो 4 से दे दिया भाग। ठीक है भाई, एंड प्लस 3/8 एज इट इज यहाँ पर cos 4x का समाकलन, तो cos 4x का समाकलन होगा sin 4x अपॉन x का गुणांक 4 से भाग, एंड प्लस 1 का समाकलन हो गया x, और फाइनली प्लस c। अब चाहे तो आप 1/8 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं बच्चों अंदर, तो sin 8x अपॉन 8 8 जा 64 प्लस sin 4x अपॉन 8 4 जा 32 एंड प्लस 3 sin 4x अपॉन 8 4 जा 32 एंड प्लस इसका अंदर करेंगे तो 3x अपॉन 8, 3x अपॉन 8 एंड प्लस c। ठीक है, आप चाहें तो देखिए ये sin 4x है, ये भी sin 4x है, तो इनका आपस में एलसीएम भी ले सकते हैं, क्योंकि ये सेम है ना, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। तो आप चाहें तो ले लीजिए, और ये अलग अलग है तो इन्हें आप ऐसे रहने दीजिए, sin 8x अपॉन 64 एंड प्लस इन दोनों का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 32, तो ऊपर जो है sin 4x प्लस 3 sin 4x, 3 sin 4x और प्लस ये 3x अपॉन 8 प्लस c, तो ये आपका sin 8x अपॉन 64 प्लस 3 sin 4x और 1 sin 4x। भाई ये 3 sin 4x है और ये 1 sin 4x है, तो 3 और 1 4 sin 4x अपॉन 32 एंड प्लस 3x अपॉन 8 प्लस c, 4 8 जा 32, तो sin 8x अपॉन 64 प्लस sin 4x अपॉन 8 प्लस 3x अपॉन 8 प्लस c, दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है,
तो इसको यहाँ से थोड़ा सा कैलकुलेट करने के लिए 3 लाइन बढ़ गई हैं, वरना आंसर तो आपका यही था। बिकॉज साइन 4x दो जो अनुपात हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल वो सेम है, तो उनका सिर्फ हमने एलसीएम ले लिया और उसको सॉल्व करके साइन 4x/8 बना दिया। बाकी ये एज इट इज चल रहे हैं ज्यों का त्यों, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन समाप्त। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों। बस कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले, बेसिक फॉर्मूला 10th क्लास के, वो भी आपको क्लियर होने चाहिए विदाउट एनी प्रॉब्लम, ठीक है। जब भी मतलब इट मीन्स कि कहीं से भी कोई भी फॉर्मूला यूज हो जाए तो आप तुरंत उसको सुना दें, इतने अच्छे से आप फॉर्मूला को प्रिपेयर कर लीजिए। ओके बच्चों, तो सबसे पहले cos की पावर 4x 4 × 2x को हमने ब्रेक किया q × 2x में, इसकी वैल्यू cos 3a के फॉर्मूले से लगा के इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें 2 से गुणा 2 से भाग कर दिया, इसका 2 cos a cos c का फॉर्मूला बना दिया, इसकी वैल्यू cos 2a के फॉर्मूले से लगा दी, ठीक है। उसके बाद इसका फॉर्मूला लगा दिया और यहाँ इसकी वैल्यू लगा दी, फिर अलग अलग इंटीग्रेशन कर दिया, एलसीएम लिया, सॉल्यूशन आंसर, ठीक है। आप ऐसे इसका करेंगे। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो वीडियो को रिपीट किया करो, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम में ही इतना स्लो करके समझाता हूँ कि ज़रूरत ही नहीं है दोबारा समझाने की। अगर फिर भी प्रॉब्लम आ जाती है, हो जाता है कभी कभी, तो आप वीडियो को रिपीट करें, फिर से सुने, हर पॉइंट क्लियर होगा। मैं जो बोलता हूँ और लिखाता हूँ बच्चों, दोनों पे आप फोकस करिए करो। ओके, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्या है, यहां हमें गिवन है sin² x/1 + cos x, ठीक है। sin² x/1 + cos x। तो यहां पर देखिए आप क्या करेंगे बच्चों, यहां पर आप क्या करने वाले हैं, ठीक है। देखिए एक्चुअली ऊपर है ये sin² x/1 + cos 2x × dx है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहां पर आप क्या कीजिए बच्चों, यहां पर आप ऐसा कीजिए, ये जो sin² है ना, इसको ना आप cos में चेंज कीजिए बच्चों। यानी इसको आप लिखिए बच्चों, इंटीग्रेशन sin² x को आप लिखिए 1 - के cos² x/1 + cos x and dx। तो इंटीग्रेशन, इस पर आप स्क्वायर लगा सकते हैं 1 पर अपनी तरफ से, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब यहाँ फॉर्मूला बनाइए, देखिए a² - b², इट मीन्स इन दोनों को एक बार जोड़ देंगे, एक बार हटा देंगे, तो a² - b² का a + b × a - b, मतलब 1 + cos x × 1 - cos x एंड डिवाइड बाई, नीचे ऑलरेडी 1 + cos x है एंड dx है। क्वेश्चन को अगर नहीं समझ में आ रहा, थोड़ा सा गौर से उसको देखना है और दिमाग चलाना है, इसमें क्या कर सकते हैं। तो जैसे जैसे आप क्वेश्चन स्वयं करेंगे हाथों से, तो आपका दिमाग भी चलने लग जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये कैंसिल आउट हो गया, तो बचता है 1 - cos x और dx। अब इसका आप इंटीग्रेशन कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू x, तो 1 का इंटीग्रेशन x और cos x का sin x n + c। दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो सिंपल था, कंप्लीटली हो गया। इसके बाद देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 13 cos 2x - cos 2α। 13 है बच्चों, इंटीग्रेशन cos 2x - cos 2α अपॉन cos x - cos α एंड dx, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो देखिए किस टाइप से करेंगे। देखिए बच्चों, यहां पर आप ऐसा कीजिए बच्चों, यहां पर आप फॉर्मूला लगाइए cos 2x का cos की फॉर्म में। तो cos 2x का फॉर्मूला लगाइए 2 cos² x - 1 और माइनस, यहां भी यही फॉर्मूला लगाओ, ठीक है, cos की फॉर्म में। तो cos 2α का 2 cos² α - 1 एंड डिवाइड बाई cos x - cos α और यहाँ पर dx। तो इंटीग्रेशन 2 cos² α - 1 बट इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 2 cos² α एंड माइनस +1 अपॉन cos x - cos α एंड dx। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पर आप गौर देंगे तो ये माइनस का 1 एंड प्लस का 1 क्या हो गया बच्चों, कैंसिल। और देखिए 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 ले लीजिए आप कॉमन, तो
ऊपर बचा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर नॉट अल्फा, इट इज एक्स, ये एक्स है ना, यहाँ पे एक्स आएगा ये। तो यहाँ से 2 तो हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर बचा एक्स और यहाँ पर माइनस 2 कॉमन ले लिया तो कॉस स्क्वायर अल्फा एंड डिवाइड बाई कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा और डी एक्स। तो 2 तो कॉमन चल ही रहा है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार तो इनको प्लस कर दो और एक बार इनको माइनस कर दो, ये फॉर्मूला ओपन हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और नीचे कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा आपका एज इट इज एंड डी एक्स। तो प्लस माइनस ये ऊपर नीचे सेम सेम कैंसिल हो गए, ठीक है। तो बचा क्या, यहाँ बचा बच्चों 2 इंटीग्रेशन कॉस एक्स प्लस कॉस अल्फा एंड डी एक्स। अब इसका समाकलन करते हो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो 2 कॉस एक्स का समाकलन साइन एक्स, और ये कॉस अल्फा तो बच्चों क्या है कांस्टेंट, यहाँ इनटू में क्या होगा 1 का समाकलन क्या हो गया एक्स एंड प्लस सी। आप चाहें 2 का अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो 2 साइन एक्स प्लस 2 एक्स को आगे ले लो कॉस अल्फा प्लस सी, दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट, बस थोड़ा सा माइंड चलाने की जरूरत है, थोड़ा सा सोचने की जरूरत है, बशर्ते कि आपको फॉर्मूले सभी अच्छे से प्रिपेयर हैं तो, ठीक है। तो हर पॉइंट अच्छे से क्लियर होगा, कुछ नहीं करना था। cos 2x का फॉर्मूला cos की फॉर्म में, cos 2x का फॉर्मूला cos की फॉर्म में, जैसे ही आप इस मैथ्स का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से 1 कैंसिल, 2 कॉमन ले लो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, नीचे तो हमने कुछ कहा ही नहीं भाई, नीचे तो एज इट इज है, ये कैंसिल आउट, इनका अलग समाकलन कर दीजिए, ठीक। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर बच्चों 13 भी कंप्लीट हो गया, ओके। अब बात करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। तो देखिए 14 में हमें क्या दे रखा है बच्चों, cos x माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन 2x एंड इंटीग्रेशन dx, ओके। तो देखिए यहाँ पर क्या करने वाले हैं, सब वही बेसिक फॉर्मूले हैं 10th 11th के, ठीक है। देखिए क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर इंटीग्रेशन, ये cos x है और ये माइनस के sin x है एंड डिवाइड बाई, इस 1 की जगह पर बच्चों हम लगा सकते हैं cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर एक्स, जो कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो 1 की जगह पर हम इसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ 1 की जगह हम लगा सकते हैं cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर एक्स और प्लस साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन x cos x, क्लियर, एंड dx। तो इंटीग्रेशन ऊपर तो cos x माइनस साइन x तो है बच्चों, नीचे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये फॉर्मूला बन गया cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर, cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर, ओके स्टूडेंट्स। और ऊपर cos x माइनस साइन x है, ये ऊपर जो है cos x माइनस साइन x है ना, यस इट इज cos x माइनस साइन x। अब इसके बाद आप क्या करेंगे बच्चों, अब देखिए बच्चों ये जो नीचे cos x sin x है ना, इसको t मान लीजिए आप, ये नीचे जो इस ब्रैकेट के जो अंदर है, तो माना cos x प्लस sin x बराबर t, ठीक है। cos x का बच्चों अवकलन क्या होगा, माइनस के sin x, और sin x का अवकलन cos x एंड dx बराबर dt। ऊपर है cos x माइनस sin x, तो ऐसे ऐसा कर लो, cos x को लिख लो पहले और माइनस sin x को बाद में, एंड dx बराबर dt। अब ऊपर वाली पूरी वैल्यू मिल गई हमें, इसकी जगह लगा दो बच्चों dt, तो इंटीग्रेशन dt और अपॉन इसको क्या माना है तुमने t की पावर 2, ऊपर ले जाओ तो t की पावर माइनस 2 एंड dt, समाकलन कर दो अब इसका, तो t की पावर माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 एंड प्लस c, तो ऊपर बचा बच्चों t की पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1 प्लस c, तो इस t को ले आओ नीचे, तो माइनस के 1 अपॉन टी प्लस c, तो माइनस 1 अपॉन टी की वैल्यू लगा दो बच्चों cos x प्लस साइन एक्स एंड प्लस c, दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। तो बच्चों प्लीज़ इनको प्रैक्टिस कीजिएगा, प्रैक्टिस आप करेंगे, फॉर्मूले याद करके तब कीजिएगा प्रैक्टिस, तो आपको हर चीज़ बहुत स्पष्टली समझ में आएगी और बहुत अच्छे से आप कर पाएंगे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो और लाइक किया करो, है ना।
अगर 100 लोग देखते हैं वीडियो को तो उसमें से 10 या 20 या 25 लाइक आती हैं यार, 1/4 स्टूडेंट्स ओनली लाइक करते हैं, इट मीन्स बाकी को पसंद नहीं आई, मीन ये है। तो यार कमेंट में तो लिख दिया करो क्या कमी है, ऐसे नहीं होता ना। ठीक है प्यारे, तो यार इतना तो कर ही दिया करो हमारे लिए। तो आपके बच्चों ये 12, 13 एंड 14 क्वेश्चंस क्लियर, आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब इसके बाद देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। ये है आपका क्वेश्चन नंबर बच्चों 15। ठीक है 15 को देखिए बच्चों क्या दे रखा है इसमें। 15 में बच्चों हमें दिया है 10 की पावर क्यू 10 2x की पावर क्यू इंटू sec 2x एंड इंटीग्रेशन dx। ठीक है ये क्वेश्चन है। देखिए इसमें हम क्या करने वाले हैं बच्चों, बहुत क्लियरली समझ में आएगा विदाउट एनी प्रॉब्लम। बस ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है बच्चों, बस और कुछ नहीं। देखिए क्या करने वाले हैं हम इसमें बच्चों, यहाँ आप 10 की पावर 3 है ना ये, इसको आप ब्रेक कीजिए बच्चों। तो इसको लिखो आप 10 2x की पावर 2 और इंटू 10 2x और इंटू sec 2x dx। ठीक है 10 की पावर 3 को हमने 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर 1 में ब्रेक कर लिया। अब इंटीग्रेशन इस 10 स्क्वायर इसको अपने मन में मानो x है, तो 10 स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या होगा, sec की फॉर्म में, तो ये होगा बच्चों sec स्क्वायर x माइनस 1। ठीक है 10 स्क्वायर x बराबर sec स्क्वायर x माइनस 1 और इंटू 10 2x sec 2x dx चल रहा है। अब इस 10 2x sec 2x का बच्चों इस ब्रैकेट में अंदर मल्टीप्लाई करो। ठीक है 10 2x sec 2x का इस ब्रैकेट में जो है आप अंदर मल्टीप्लाई आप कीजिए बच्चों। ठीक है तो देखिए क्या आएगा जब इसका आप इसमें अंदर गुणा करेंगे बच्चों। तो आप यहां पर क्या करिए बच्चों, या फिर क्या, ठीक है आप ऐसे ही कीजिए। ठीक है तो आप इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो sec स्क्वायर 2x में गुणा होगा इससे, तो 10 2x इंटू sec 2x। ठीक है इसमें मल्टीप्लाई हुआ इसका तो ये आ गया, और फिर इसी का मल्टीप्लाई आप 1 में करेंगे तो माइनस के 10 2x sec 2x। ठीक है एंड dx हो गया बच्चों, ये क्या हो गया dx हो गया। अब बच्चों अब देखिए यहां पर आप क्या करेंगे, अगर आप माने यहां पर किसी को माने, देखिए sec x इंटू 10x ये किसका समाकलन होता है, ये 10 2x का होता है। और यहां पर अगर हम मान लें बच्चों sec x को मान लें t और sec x का अवकलन होता है sec x इंटू 10x। ठीक है तो बात बन जाएगी। तो आप ऐसा कर दो, आप इस पार्ट को अलग कर दो, इस पार्ट को कर दो बच्चों अलग, यानी इंटीग्रेशन sec स्क्वायर 2x इंटू 10 2x और sec 2x dx ये अलग, और माइनस इंटीग्रेशन 10 2x sec 2x dx अलग। ओके अब देखिए यहां पर आप क्या कीजिए, इस वाले पार्ट में जो पहला पार्ट है यहां पर आप इस sec 2x को t मान लो, तो माना sec 2x बराबर t। अब जिसको मानते हैं उसका अवकलन करते हैं, तो sec x का समाकलन sec x इंटू 10x, x ये क्या लगाएंगे 2x, तो sec 2x का समाकलन हो गया sec x इंटू 10x, x ये क्या लगाना 2x, और फिर 2x का जब दोबारा करेंगे हम तो क्या होगा इंटू 2 और dx बराबर dt। तो हमें सिर्फ चाहिए इसकी वैल्यू, यानी sec 2x 10 2x और 2 को भेज दो डिवाइड में, dx बराबर dt बटे 2। ठीक है ये वैल्यू आप लगा दीजिए बच्चों यहाँ पर, और उसका इंटीग्रेशन तो अलग से हो ही जाएगा। ठीक है तो अब देखिए बच्चों यहाँ पर इंटीग्रेशन इस पूरे की जगह और dx की जगह हम क्या लगा सकते हैं dt बटे 2, तो dt बटे 2 और sec 2x, तो sec 2x को हमने क्या माना था t और ऊपर से स्क्वायर। ठीक है एंड माइनस इंटीग्रेशन 10 2x sec 2x एंड dx 1/2 को ले लो बच्चों आगे, इंटीग्रेशन t की पावर 2
का समाकलन कर दो। अब यहाँ पे बच्चों ऐसा करो भाई 1/2 को आगे ले लिया, टी की पावर 2 का समाकलन टी की पावर 2+1 माइनस sec x इंटू टेन एक्स, इसको अपने मन में x मानो तो sec x इंटू टेन एक्स किसका समाकलन होता है ये sec 2x का। किसका? sec x का। भाई sec x इंटू टेन एक्स किसका समाकलन होता है sec x का। बट यहाँ x की अगर 2x है तो हमने 2x लगा दिया। अब समाकलन में x के गुणांक से भाग देते हैं तो x का गुणांक क्या है यहाँ पे 2 है तो 2 से दे दो भाग एंड प्लस c। अब यहाँ पर बच्चों आप t की वैल्यू लगा दीजिए तो 1/2 तो चल रहा है और t की वैल्यू क्या है बच्चों sec 2x। ठीक है तो sec 2x और ऊपर से 2+1 यानी पावर हो गई 3/3। ठीक है एंड माइनस sec 2x/2 प्लस c। इसको आप 2 या 6 भी कर सकते हैं और यही आपका आंसर। ठीक है इस तरीके से आपका फिर से समझ लीजिए 10 की पावर q 2x sec 2x 10 की पावर q को 10 स्क्वायर इंटू 10 में लिखा, एंगल जो है वही चलेगा। फिर 10 स्क्वायर इसको अपने मन में x मान लिया तो 10 स्क्वायर x का फॉर्मूला sec स्क्वायर x माइनस 1, जो भी x की जगह है वही लगा दिया। फिर इन दोनों का अंदर मल्टीप्लाई किया इसमें तो ये आया, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई 1 में किया तो ये आया। अब हमने इसको अलग इंटीग्रेशन सिंबल के साथ ले लिया, इसको अलग इंटीग्रेशन सिंबल के साथ ले लिया। अब यहाँ इस वाले sec 2x को मान लिया हमने t। अब इसका अवकलन किया sec 2x का sec 2x इंटू 10 और फिर 2x से दोबारा किया तो 2 dx बराबर dt, 2 को डिवाइड में भेज दिया तो ये टोटल वैल्यू मिल गई हमें। इसकी जगह क्या लगा देंगे dt/2 और इसको माना था हमने t की पावर 2, इसका समाकलन t की पावर 2+1/2+1। यहाँ पर ये पूरा समाकलन किसका होता है बच्चों sec 2x का, sec 2x और x का गुणांक 2 है, 2 से भाग प्लस c, t का मान लगा दिया, आपका आंसर हो गया। ठीक है ऐसे करके तो आप आराम से कर लेंगे विदाउट एनी प्रॉब्लम बच्चों। ठीक है अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 16 यानी 10 की पावर 4 है बच्चों। तो इंटीग्रेशन 10 की पावर 4 x एंड dx। ठीक है तो देखिए इसका क्या करेंगे बच्चों, देखिए cos की पावर 4 का हम कर सकते हैं, sin की पावर 4 का कर सकते हैं, 10 की पावर 4 का देखिए कैसे करेंगे। यहाँ बच्चों इसको ब्रेक कीजिए, 10 की पावर 4 को ब्रेक करके लिखो 10 की पावर 2x इंटू 10 की पावर 2x एंड dx। ओके स्टूडेंट्स अब किसी एक 10 की पावर 2x को ब्रेक कर लो sec की पावर 2x माइनस 1 में, भाई 10 स्क्वायर x को sec स्क्वायर x माइनस 1 और ये 10 स्क्वायर x dx। अब आप इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x इंटू 10 स्क्वायर x और माइनस 1 में करेंगे तो 10 स्क्वायर x dx। ठीक है इसको अलग आप इंटीग्रेट कीजिए, इसको अलग कीजिए विद सिंबल तो sec स्क्वायर x और ये 10 स्क्वायर x dx अलग कर दिया हमने। ठीक है और इस 10 स्क्वायर को आप अलग कर दीजिए तो इंटीग्रेशन 10 स्क्वायर x dx। ठीक है अब यहाँ पर बच्चों आप ऐसा कीजिए कि जो 10x है इस 10x को t मान लो तो माना 10x बराबर t तो 10x का अवकलन बच्चों sec स्क्वायर x dx बराबर dt तो 10x को t माना sec स्क्वायर x और dx हमें मिल गया, इसकी जगह हम क्या लगा देंगे dt तो इंटीग्रेशन इसकी जगह तो आ गया dt और इस 10x को माना है हमने t ऊपर से पावर 2। ठीक है एंड माइनस इसको आप एज इट इज रहने दीजिए। ठीक है नहीं एज इट इज नहीं सॉरी इसको चेंज कीजिए बिकॉज 10 स्क्वायर एक्स का समाकलन तो होता नहीं है ना, तो 10 स्क्वायर एक्स को आप चेंज कर लीजिए sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 एंड dx। अब इसका समाकलन कर दीजिए, यहाँ विद रेस्पेक्ट टू t इंटीग्रेशन कीजिए, यहाँ विद रेस्पेक्ट टू x कीजिए तो t की पावर 2 का 2+1 यानी 3/3 माइनस यहाँ sec स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है 10x और माइनस 1 का x एंड प्लस c। t की वैल्यू लगा दो प्यारे तो क्या है 10x ऊपर से पावर 3/3 और माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो 10x और माइनस प्लस x एंड प्लस c। ठीक है
तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 भी कंप्लीट हुआ। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे बच्चों। ऐसे ही सभी चैप्टर्स फिनिश हो जाएंगे। बस आपको जितने फॉर्मूले दिए गए हैं उन फॉर्मूलों को आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। पहले देखिए, बिल्कुल मत देखिए वीडियो, सबसे पहले आप फॉर्मूले प्रिपेयर कीजिए। सारे फॉर्मूले अवेलेबल हैं बच्चों। समाकलन की पहली वीडियो के प्लेलिस्ट के डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, मतलब पहली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई है, वहाँ पर लिंक पड़ा हुआ है। 10th 11th के जो भी ट्रिग्नोमेट्री के टोटल फॉर्मूले हैं उनका, अवकलन के फॉर्मूलों का पूरा लिंक पड़ा हुआ है, समाकलन के फॉर्मूलों का लिंक पड़ा हुआ है। तो सभी अवेलेबल हैं, ठीक है। बस आपको देखने की जरूरत है, आपको पढ़ने की जरूरत है बच्चों, ठीक है। और बच्चों सिर्फ अब ये इतना टाइम बचा है आपके पास कि सिर्फ आप पढ़ सकें। अब इतना टाइम नहीं है कि आप मूवीज़ देख रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं या घूम रहे हैं। देखिए, ऑनलाइन का पढ़ाई का सबसे बेहतर प्लेटफॉर्म है बच्चों ये। सबसे मेन तो ये है कि यहाँ पर टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं है। आप ऑफलाइन कोचिंग जाएंगे, अगर थोड़ा दूर है घर से तो जाने और आने का मिनिमम आधा घंटा तो है ही। अगर नज़दीक है और दूर है तो 1-1.5 घंटा मान लीजिए, और 1 घंटा पढ़ाई। तो और फिर बच्चों आप जाते हैं थक, तो देखिए फिर ये सब पॉसिबल नहीं है। तो आप 2.5 घंटे में 1 घंटे की पढ़ाई करके आ रहे हैं, तो घर पे बैठ के आप 1 घंटे की पढ़ाई 1 घंटे में ही कर सकते हैं, तो 1.5 घंटा सेविंग हो गया। तो बच्चों थोड़ा टेक्निकल और थोड़ा एडवांस होइए, ऐसे ही नहीं कि सब चल रहा है तभी कुछ हो पाएगा, ठीक है। शॉर्ट टाइम में लॉन्ग टाइम का जो भी काम है उसको शॉर्ट टाइम में प्रिपेयर कर पाना, वही प्रोसेस है, ठीक है। अभी भी एग्जाम्स अगर आपके फरवरी में भी होते हैं तो, ठीक है। तो अभी हमारे पास दिसंबर तो गया, ठीक है, जनवरी है, फरवरी है, फरवरी लास्ट में स्टार्ट होंगे, 2 मंथ हमारे पास हैं। 2 मंथ मीन्स 60 डेज। मैथ की बुक में सिर्फ चैप्टर है 13, तो 13 5 जा 65। अगर समथिंग आप एक चैप्टर 5 डेज में भी कवर करेंगे ना, सिर्फ 5 डेज में एक चैप्टर, तब मैथ्स पहले चैप्टर से लेके पूरे लास्ट चैप्टर तक आप कवर कर लेंगे। बस कमी किसकी है? आपके पढ़ने की कमी है बच्चों, और किसी चीज़ की कमी नहीं है। फॉर्म लेके ये कॉपी बना लीजिए और 2-4 दिन ले लो, नो प्रॉब्लम। अभी भी टाइम है, अगर आप मेहनत करना चाहते हैं तो बहुत कुछ हो सकता है। बस डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप मेहनत कितनी बच्चों कर रहे हैं, ठीक है। ये है, अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो फिर आपको दिक्कत आएगी बच्चों। तो ये आपका 16 क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब बच्चों 17 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 17 क्वेश्चन में देखिए क्या दे रखा है, साइन की पावर QX कॉस की पावर QX। 16 था ना ये, यस। 17 है साइन की पावर QX प्लस कॉस की पावर QX एंड डिवाइड बाई साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x, साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x एंड फाइनली dx। ओके, चलिए देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों। आप ऐसा कीजिए बच्चों, ये साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का इसमें अलग डिवाइड दे दो, इसमें अलग डिवाइड दे दो। तो इंटीग्रेशन साइन की पावर QX डिवाइड बाई साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x प्लस कॉस की पावर QX एंड डिवाइड बाई साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x और फाइनली dx। अब देखिए बच्चों, इंटीग्रेशन साइन की पावर 3x और यहाँ कॉस की साइन की पावर 2x, तो घट जाएंगी, भाग में घाते घट जाती हैं आधा समान होने पे, तो 3x में से 2x जाएंगे तो साइन की पावर x बचेगी, साइन x बचेगा मतलब। और नीचे कॉस स्क्वायर x है, इसे आप कॉस x इंटू कॉस x में लिख लीजिए। भाई साइन की पावर 3x है, 2x घटा दी, मतलब साइन की पावर 3 में से साइन की पावर 2 घटा दी, तो साइन की पावर 1 बची, और कॉस की पावर 2x को कॉस x इंटू कॉस x लिख लिया, प्लस एज इट इज यहाँ पे। तो ऊपर कॉस x बचा और नीचे साइन स्क्वायर को साइन x इंटू साइन x एंड dx। अब इंटीग्रेशन साइन बट्टे कॉस क्या हो गया 10x, ठीक है, और 1 पॉन कॉस क्या हो गया sec x, प्लस कॉस बट्टे साइन क्या हो गया cot x, और 1 पॉन साइन क्या हो गया cosec x एंड dx। क्लियर? तो फॉर्मूले सब वही पीछे वाले यूज हो रहे हैं, बस याद करने की कसर है बच्चों। अब इसका समाकलन कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू x। तो sec x इंटू टेन एक्स किसका समाकलन होता है बच्चों? ये sec x का, ठीक है बच्चों, sec x का, एंड प्लस cosec x इंटू cot x, ये होता है माइनस के cot x का, वो माइनस के cosec x का,
माइनस के कोसेक एक्स एंड प्लस सी, तो ये हो गया सेक एक्स माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। दिस इज योर आंसर। ठीक है, क्योंकि सेक एक्स का समाकलन सेक एक्स इंटू tan एक्स किसका समाकलन होता है, सेक एक्स का, और कोसेक एक्स का क्या होता है, माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ये तो होता है अवकलन। लेकिन कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस कोसेक एक्स का समाकलन होता है, और फॉर्मूले बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। और इसी प्रकार से आपका ये क्वेश्चन नंबर 17 भी बच्चों समाप्त। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे बच्चों। सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से हमने समाप्त कराए और आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आए होंगे बच्चों। तो बस प्लीज़ बच्चों वीडियो को पूरा देखा करो, शुरू से लेकर लास्ट तक। कॉन्सेप्ट एक्चुअल में तभी समझ में आता है बच्चों। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, लाइक किया करो और कमेंट किया करो। ठीक है बच्चों।